अचानक पूरे ब्रह्मांड में एक अंधा कर देने वाली नीली और लाल रंग की तीव्र रोशनी चमकी। अंतरिक्ष में एक ऐसी भयानक और कान फोड़ देने वाली सिंह गर्जना, शेर की दहाड़ गूंजी, जिसने गंडभेरुंड और शरभ दोनों को उसी पल अपनी जगह पर स्तब्ध कर दिया। वो दहाड़ इतनी प्रचंड थी कि स्वयं ब्रह्मांड की नींव हिल गई। दोस्तों, ये महाशक्ति महादेव के तीसरे नेत्र की प्रचंड अग्नि और माँ आदि पराशक्ति की संयुक्त ऊर्जा से प्रकट हुई थी। यही थी साक्षात परंभा प्रत्यंगिरा। दोस्तों, माँ प्रत्यंगिरा का स्वरूप इतना विशाल, इतना तेजमय और इतना रौद्र था कि उसे देखकर देवता भी अपनी आंखें खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। उनका चेहरा एक अत्यंत खूंखार सिंहनी शेरनी का था और उनका शरीर एक अत्यंत रूपवान लेकिन विशाल स्त्री का। उनका रंग गहरा नीला या अमावस्या की घनी रात जैसा काला था, जो इस अनंत आकाश और ब्रह्मांड के शून्य को दर्शाता है। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, उनके एक दो नहीं बल्कि 1000 सिर और 2000 हाथ थे। हर एक हाथ में ब्रह्मांड का एक सबसे विनाशकारी अस्त्र मौजूद था। त्रिशूल, तलवार, पाश, चक्र, खड्ग, डमरू और न जाने कितने ही दिव्य हथियार। उनकी आंखें धधकते हुए लाल अंगारे की तरह जल रही थीं। उनके गले में मुंड माला, खोपड़ियों की माला थी। उनके रथ को 4 खूंखार शेर खींच रहे थे। उनका यह महारौद्र और प्रलयकारी रूप देखकर गंडभेरुंड और शरभदेव दोनों का सारा क्रोध, सारी उग्रता और सारा अहंकार एक पल में वाष्प बनकर उड़ गया। उस परम मातृशक्ति, उस आदि पराशक्ति को देखकर दोनों महाशक्तियों ने अपने हथियार डाल दिए और अपने मूल स्वरूप यानी भगवान विष्णु और भगवान शिव के रूप में आकर माँ के चरणों में नमन किया। माँ प्रत्यंगिरा की केवल एक दृष्टि मात्र से ही ब्रह्मांड का सारा ताप शांत हो गया और ठंडी हवाएं बहने लगी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इन्हें प्रत्यंगिरा क्यों कहा जाता है? संस्कृत के ज्ञान के अनुसार प्रति का अर्थ है वापस या उल्टा और अंगिरा का अर्थ है हमला करने वाली ऊर्जा या तंत्र। यानी अगर कोई इंसान आप पर तंत्र मंत्र, काला जादू, वशीकरण, मारण प्रयोग या कोई भी अघोरी शक्ति छोड़ता है तो माँ प्रत्यंगिरा उस नकारात्मक शक्ति को एक आईने की तरह टकराकर उसे कई गुना ज्यादा शक्तिशाली बनाकर वापस उसी इंसान पर मोड़ देती हैं जिसने उसे भेजा था। वो बुराई को पलटकर उसी के रचयिता का सर्वनाश कर देती हैं। दोस्तों, तंत्र शास्त्र, अथर्ववेद और अघोर विद्या में माँ प्रत्यंगिरा को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जब सारे देवी देवताओं के मंत्र काम करना बंद कर देते हैं, जब इंसान हर तरफ से काली शक्तियों, बीमारियों और भयंकर दुश्मनों से घिर जाता है, तब केवल माँ प्रत्यंगिरा का एक बीज मंत्र ही दुश्मन के पूरे वजूद को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए काफी होता है। इसीलिए तंत्र की दुनिया में इन्हें शत्रु संहारिणी और महाकृत्या कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, माँ प्रत्यंगिरा का एक बहुत बड़ा और गहरा रहस्य हमारे महाकाव्य रामायण से भी जुड़ा हुआ है। क्या आपको लंकापति रावण का सबसे शक्तिशाली बेटा मेघनाद याद है? वो मेघनाद जिसने स्वर्ग पर हमला करके स्वयं देवराज इंद्र को बंदी बना लिया था और पूरी दुनिया में इंद्रजीत कहलाया था। दोस्तों, मेघनाद कोई साधारण योद्धा नहीं था। वह एक बहुत बड़ा तांत्रिक और गुप्त मायावी विद्याओं का ज्ञाता था और सबसे बड़ी बात, वो गुप्त रूप से माँ प्रत्यंगिरा का ही परम उपासक था। रामायण काल में माँ प्रत्यंगिरा को लंका में निकुंभिला के नाम से जाना जाता था। लंका के महायुद्ध में जब एक एक करके रावण के सारे महारथी योद्धा कुंभकर्ण, अतिकाय, प्रहस्त मारे जा रहे थे और जब मेघनाद को एहसास हुआ कि राम और लक्ष्मण कोई साधारण मनुष्य नहीं है और उन्हें बाहुबल से हराना असंभव है, तो उसने एक खौफनाक योजना बनाई। उसने लंका के बाहर वनों के बीच एक अत्यंत गुप्त और अंधेरी गुफा में निकुंभिला यज्ञ शुरू किया। दोस्तों, ये कोई आम पूजा या यज्ञ नहीं था। हमारे तांत्रिक शास्त्रों में स्पष्ट रूप से लिखा है कि अगर मेघनाद का वह निकुंभिला यज्ञ उस रात निर्विघ्न पूरा हो जाता तो माँ प्रत्यंगिरा अग्नि से प्रकट होकर उसे एक ऐसा दिव्य रथ, एक अजेय अभेद्य कवच और ऐसे भयानक अस्त्र देती जिनके सामने स्वयं भगवान राम और लक्ष्मण भी असहाय हो जाते। उस यज्ञ के पूरे होते ही मेघनाद पूरी तरह से अमर और अजेय हो जाता और फिर रावण को इस ब्रह्मांड की कोई शक्ति नहीं हरा सकती थी। लेकिन दोस्तों, रावण का छोटा भाई विभीषण लंका के इस भयंकर रहस्य को भली भांति जानता था। उसने तुरंत भगवान राम को सचेत किया। विभीषण ने घबराते हुए कहा कि हे प्रभु, अगर आज सूर्योदय से पहले मेघनाद का निकुंभिला यज्ञ पूरा हो गया तो कल युद्ध भूमि में हम में से कोई जीवित नहीं बचेगा। इसके बाद भगवान राम की आज्ञा पाकर वीर हनुमान जी अपनी शक्तिशाली वानर सेना के साथ और अत्यंत क्रोधित लक्ष्मण जी ने उस गुप्त गुफा पर धावा बोल दिया। वानर सेना ने यज्ञ की सारी सामग्री नष्ट कर दी, हवन कुंड को तोड़ दिया और लक्ष्मण जी ने मेघनाद को युद्ध के लिए ललकारा। अपनी आंखों के सामने यज्ञ को टूटता देख मेघनाद को क्रोध आ गया, उसका ध्यान टूट गया और वह निकुंभिला यज्ञ हमेशा हमेशा के लिए बीच में ही भंग हो गया। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि माँ प्रत्यंगिरा ने अपने ही इतने बड़े भक्त मेघनाद की रक्षा क्यों नहीं की? जब वो उनके लिए इतनी कठिन तपस्या और यज्ञ कर रहा था तो माँ ने वानर सेना को क्यों नहीं रोका? दोस्तों, यही तो इस कहानी की सबसे बड़ी और गहरी सीख है। माँ प्रत्यंगिरा ब्रह्मांड की सबसे उग्र और तामसिक देवी जरूर हैं, लेकिन वो केवल सत्य, न्याय
और धर्म के अधीन है। मेघनाद चाहे जितना बड़ा साधक था, लेकिन वह अधर्म, छल और अहंकार के रास्ते पर खड़ा था। उसने एक पराई स्त्री जगत जननी माता सीता के अपहरण का समर्थन किया था, इसलिए माँ ने उसकी कोई सहायता नहीं की। दोस्तों, माँ प्रत्यंगिरा कभी भी किसी लालची, अहंकारी या गलत नियत वाले इंसान की प्रार्थना स्वीकार नहीं करती। वो सिर्फ और सिर्फ उस मासूम की ढाल बनती हैं जिस पर बिना किसी कारण के बेगुनाह होते हुए भी जुल्म किया जा रहा हो। दोस्तों, माँ प्रत्यंगिरा का प्रभाव सिर्फ रामायण काल तक सीमित नहीं था, बल्कि महाभारत काल में भी उनका स्पष्ट उल्लेख मिलता है। तमिलनाडु के कुंभकोणम से कुछ ही दूरी पर अय्यावड़ी नाम का एक बहुत प्राचीन, रहस्यमयी और जागृत मंदिर है, जो सीधे माँ प्रत्यंगिरा को समर्पित है। कहा जाता है कि जब पांडव जुए में अपना सब कुछ हार गए थे और उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था, तो अपने आखिरी साल में कौरवों की नजरों से बचने के लिए उन्होंने एक अत्यंत गुप्त स्थान चुना। दोस्तों, वो स्थान यही अय्यावड़ी था। मान्यताओं के अनुसार पांडवों ने अपने सारे दिव्य अस्त्र शस्त्र इसी मंदिर के परिसर में एक पवित्र पेड़ के नीचे छुपाए थे और माँ प्रत्यंगिरा की घोर तपस्या की थी। माँ के आशीर्वाद से ही वे अज्ञातवास में कौरवों की जासूसी से सुरक्षित रहे और बाद में कुरुक्षेत्र के महायुद्ध में विजयी हुए। इस मंदिर की एक और सबसे बड़ी खूबी यह है दोस्तों कि यहाँ एक साथ 5 अलग-अलग प्रजाति के पेड़ एक ही तने से जुड़े हुए हैं और एक साथ बढ़ रहे हैं। पीपल, बरगद, नीम, आम और जामुन। विज्ञान आज तक इस रहस्य को नहीं सुलझा पाया है कि 5 अलग-अलग बीज एक ही जगह से कैसे पनप सकते हैं। इसे साक्षात माँ प्रत्यंगिरा का चमत्कार माना जाता है। आज के इस घोर कलयुग में दोस्तों, जहाँ हर तरफ इंसानियत कम और ऑफिस की राजनीति, रिश्तेदारों की जलन, ईर्ष्या, धोखा और नकारात्मक ऊर्जा ज्यादा फैली हुई है, वहाँ माँ प्रत्यंगिरा की उपासना एक अचूक सुरक्षा कवच का काम करती है। लेकिन इनकी पूजा बहुत रहस्यमयी, अत्यंत उग्र और बिल्कुल अलग होती है। दोस्तों, क्या आपने कभी अपनी पूरी जिंदगी में सुना है कि किसी देवी देवता के हवन में फल, फूल या घी की जगह सूखी लाल मिर्च की आहुति दी जाती हो? जी हाँ, अमावस्या की रात को माँ प्रत्यंगिरा के मंदिरों में जब तांत्रिक होमा यानी महायज्ञ होता है, तो पंडित लोग टोकरियों और बोरियों में भर भर कर अत्यंत तीखी सूखी लाल मिर्च धधकती हुई आग में डालते हैं। ये कोई 100-50 ग्राम मिर्च नहीं होती, बल्कि कई क्विंटल मिर्च आग के हवाले की जाती है। लेकिन सबसे बड़ा और हैरान कर देने वाला चमत्कार ये है दोस्तों कि उस विशाल हवन कुंड से निकलने वाले धुएं से वहाँ बैठे किसी भी इंसान को ना तो खांसी आती है, ना आंखों में जलन होती है और ना ही उनका दम घुटता है। जरा सोचिए, आप अपने घर की रसोई में एक सूखी लाल मिर्च गैस पर जलाकर देखिए, पूरे घर के लोगों को खांसी आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन माँ के दरबार में क्विंटल मिर्च जलने पर भी किसी के गले में खराश तक नहीं होती। ये साक्षात माँ का चमत्कार है। ये लाल मिर्च इस बात का बहुत बड़ा प्रतीक है कि माँ हमारे अंदर के अकारण गुस्से, हमारे आसपास मौजूद दुश्मनों की बुरी नजर, ईर्ष्या और जीवन की सारी नकारात्मक रुकावटों को उस पवित्र आग में हमेशा हमेशा के लिए भस्म कर रही हैं। पर एक बात हमेशा गांठ बांधकर याद रखिएगा दोस्तों, बिना किसी योग्य और सिद्ध गुरु के मार्गदर्शन के माँ प्रत्यंगिरा के बीज मंत्रों का जाप अपने घर में अकेले कभी भी नहीं करना चाहिए। इनकी ऊर्जा, इनका ताप और कंपन इतना तीव्र होता है कि एक साधारण इंसान का शरीर और दिमाग उसे सह नहीं सकता। इनकी उपासना केवल और केवल अपनी या अपने परिवार की आत्मरक्षा के लिए की जाती है, कभी भी किसी बेगुनाह या अपने स्वार्थ के लिए, दूसरों का बुरा करने के लिए नहीं। अगर कोई गलत भावना से इनका तांत्रिक प्रयोग करता है तो माँ उसका खुद ही सर्वनाश कर देती हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको अथर्वण भद्रकाली, महारौद्र और करुणामयी माँ प्रत्यंगिरा की यह रोंगटे खड़े कर देने वाली विस्तृत महागाथा? क्या आपने पहले कभी इनके इस भयंकर रूप, शिव विष्णु के युद्ध, निकुंभिला यज्ञ और लाल मिर्च वाले अद्भुत चमत्कार के बारे में इतनी गहराई से सुना था? मुझे पूरा यकीन है कि आज आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा।